जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी में। ठीक है ना। तो मैं डीपी यादव आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। बच्चों, आजकल आप लोग एक मुहिम देख रहे होंगे यूट्यूब पर। कोई बच्चों को थार दे रहा है तो कोई कुछ दे रहा है, कोई फ्लैट दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि टीचर्स आखिर करना क्या चाहते हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आया। मैं कल लेटा था, ऐसे यूट्यूब पर देख रहा था, तो मैंने एक दो वीडियो देखी। तो भाई कोई तो वीडियो में ये कह रहा था कि मेरे बच्चे इतने सिलेक्टेड हो जाओ, यानी कि इतनी रैंक ले आओ तो मैं भाई बच्चे तो ये फ्लैट दूंगा। और कोई टीचर ये कह रहे हैं कि सर बेटा तू 1 से लेकर 10वें रैंक तक कोई आ जाए तो बच्चे तो ये थार देनी है। यानी कि ऐसे करके आखिरकार ये टीचर करना क्या चाहते हैं। तो आप लोगों ने भी देखे होंगे, 2 शिक्षकों की यात्रा मैंने वीडियो देखी है। हालांकि उन्हीं में से एक आप लोगों को बता दूं कि जो रैंकर्स गुरुकुल में जो शिक्षक हैं मैथ के हैं आदित्य रंजन सर, उन्होंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से थार के ऊपर खड़े होकर के बताया है आपको कि जो भी मेरे बच्चे यानी कि एसएससी सीजीएल में ऑल इंडिया रैंक में फर्स्ट से लेकर 10th तक रैंक लेकर के आएंगे तो उन प्यारे बच्चों को वो थार गिफ्ट करेंगे। और थार में पता है क्या बता रहे हैं? कितनी थार? 1-2 थार नहीं बच्चे, 30 थार का नाम बता रहे हैं। कितनी? 30 थार गिफ्ट की जाएंगी। मुझे एक बात बताओ बच्चों, यहां पर ये जो आदित्य रंजन सर ने किया है वो सही किया है या गलत किया है? मैं हालांकि बुराई नहीं कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आप अपने अकॉर्डिंग समझिए कि जो आदित्य रंजन सर ने बच्चों के लिए ये किया है वो सही किया है या गलत किया है। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, बच्चों को घूमने के लिए उन्होंने गिफ्ट देने की बात कर दी और गिफ्ट में देने की बात कर दी थार को। मैं नहीं कह रहा ये गलत है, बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, क्या आदित्य रंजन सर के द्वारा इन बच्चों को थार की जगह पर कुछ और गिफ्ट किया जाता? ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है कि बच्चों को हम भाई एजुकेटेड यानी शिक्षा के प्रति उनका जो आकर्षण है शिक्षा के प्रति बढ़ाना है या नहीं है। लेकिन थार के माध्यम से बच्चा पढ़ सकता है क्या? हो सकता है कि कोचिंग में थार के माध्यम से पढ़ने के लिए जाए, है ना। लेकिन मुझे एक और बात बताइए, इसी टिप्पणी पर कमेंट की है कैरियर बिल के जो जाने माने पहचाने ऑल इंडिया में राकेश यादव सर, उन्होंने भी इस पर काफी कमेंट किए हैं कि बच्चों यहां पर बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए टीचर ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। लेकिन मेरी बात समझिए, मैं आप लोगों से क्या कहना चाह रहा हूं, ना तो यहां पर आप ये कहें कि आदित्य रंजन सर गलत हैं, ना तो बच्चों यहां पर आदित्य रंजन सर गलत हैं। समझ रहे हो ना? ना तो ये गलत हैं और ना ही राकेश यादव सर गलत हैं। दोनों ही टीचर अपनी जगह पर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। देखो आदित्य रंजन सर ने बोला, क्या बोला है? उन्होंने ये बोला है कि मेरे बच्चे जब भी 10th रैंक तक लेके आएंगे ऑल इंडिया रैंक में तो उनको मैं थार गिफ्ट करूंगा, और इनाम में 30 थार गिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन राकेश यादव सर ने भी क्या बोला है ये भी आप लोग देख लीजिए, उन्होंने भी गजब बोला है, गलत नहीं बोला। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसका मतलब क्या है। देखो राकेश यादव सर ने इस पर एक टिप्पणी की थी, कमेंट की थी, है ना। तो मैं सबसे पहले तो दोनों सर से माफी ये मांगूंगा कि आप लोगों का ये देख करके मैं थोड़ा सा बोलना चाह रहा हूं, तो मेरे ऊपर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना सर। मैं माफी मांग रहा हूं आप दोनों से। लेकिन बात यह है कुल मिला के कि यहां पर आदित्य रंजन सर भी सही है और राकेश यादव सर भी सही है। क्या? देखो राकेश यादव सर ने इस पर यह बोला था कि यहां पर हमारे यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। क्या आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां पर जो हमारे देश भारत के राजा थे, उन राजाओं को पता भी नहीं चला कि कब कितने समय उनको गुलाम बना लिया, है ना। और गुलाम बना लिया तो भाई साहब तुम लोगों को धीरे धीरे पता है कि राजा गुलाम बन गए तो राजाओं के साथ साथ जो हमारे देश की प्रजा थी, पब्लिक थी, जनता थी, वो भी गुलाम बन गई। और धीरे धीरे जब गुलाम बन गई तो इसका मतलब क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, कारण क्या हुआ, वो आप सब लोग हिस्ट्री में पढ़ते हो, पढ़ते हैं नहीं, पॉलिटी में पढ़ते हो, हिस्ट्री में पढ़ते हो। यही सारे के सारे सिस्टम आज राकेश सर ने बोला तो वो भी बात सही है। लेकिन यहां पर यदि आदित्य रंजन सर के तरीके दो हैं। तरीके क्या हैं समझो। एक तो ये तरीका है कि उपहार देना गलत नहीं है, बच्चे को उसकी मेहनत का उपहार देना गुरु का फर्ज है, गुरु का धर्म है। लेकिन बात यह कहा जाए कि यहां पर बच्चे को मोहित करने के लिए, बच्चे को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए यदि ऐसा किया जा रहा है
कि बच्चा हमारे ही पास रहे, तो ये वाली बात गलत है। मैं इस बात से सहमत हूं कि उपहार के रूप में दे रहे हैं तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन यहां पर आकर्षित करने के लिए बच्चे को भ्रमित कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे ही पास तैयारी करे, तो ये बात बिल्कुल गलत है। समझ रहे हो ना, ये बात बिल्कुल गलत है। और मैं राकेश यादव सर की भी बात से सहमत हूं और आदित्य रंजन सर की बात से मैं इससे सहमत हूं कि वो उपहार के रूप में दें, तो बहुत सुंदर बात है कि ऐसे बच्चों को वो समय समय पर उनको मोटिवेट करते रहें कि बच्चे तुम मेहनत करो, ऐसा मैं करूंगा। ठीक है ना, तो मैं माफी चाहूंगा जो आप लोगों की थार के ऊपर इतना कमेंट दिया, लेकिन दोनों ही शिक्षक बहुत जबरदस्त हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राकेश यादव सर भी सही कह रहे हैं कि गुलाम किसी को हम बना नहीं सकते और उपहार भी आदित्य रंजन दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं बस बच्चों इतना ही कहूंगा कि अब आप देख लीजिए कि हमें कौन क्या कराना चाहता है, वो डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। बस बच्चों मैं इतना ही कहूंगा कि आप अपनी मेहनत को किसी भी के बहकावे में, चाहे वो कोई से भी सर हो, किसी के बहकावे में अपनी मेहनत को कम मत करना और अपने आप को अपने रास्ते पर बनाए रखना, संयम रखना, धैर्य रखना, सच्ची मेहनत रखना, अवश्य सफलता मिलेगी। ठीक है ना, बस इतना ही कहूंगा। जय हिंद, जय भारत।